उधर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का शादी हो रहा था। इधर बहुत सारे बुद्धिजीवी, जिसे हम चूजीवी बोलते हैं, उनका पेट में मरोड़ हो रहा है और वह कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी अपने बेटे का शादी का खर्च निकालने के लिए जियो का प्लान महंगा किए हैं। उन्हें अपने बेटे के शादी में इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? वो आराम से अपने बेटे का शादी किसी मंदिर में कर देते या कम बजट में कर देते, तो शायद जनता को यह दिन देखना नहीं पड़ता और जनता को महंगा रिचार्ज झेलना नहीं पड़ता। तो मैं उनको उत्तर देना चाहता हूं, जो मुकेश अंबानी कर रहे हैं वह न कोई भूतकाल में किया था, न कोई वर्तमान में कर रहा है और शायद भविष्य में भी कर पाना मुश्किल है। मुकेश अंबानी देश के सबसे बड़े और दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति है। अगर वह चाहते तो अपने बेटे का वेडिंग इवेंट या प्री वेडिंग इवेंट या रिसेप्शन पार्टी भारत से बाहर विदेश में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि वह अपने देश के प्रति निष्ठा रखते हैं, अपने देश के प्रति समर्पित हैं। वह अपना देश का ब्रांडिंग पूरा विश्व में करना चाहते हैं। वह विश्व को दिखाना चाहते हैं कि भारत गरीबों का देश नहीं है, भारत सिर्फ सपेरों का देश नहीं है, बल्कि भारत में ऐसे लोग भी रहते हैं जो दुनिया के सारे बड़े लोगों को एक मंच पर इकट्ठा कर सकते हैं और दुनिया के आंखों में आंखें डालकर बताने का प्रयास करते हैं कि देखो, आज भारत किसी भी विकसित राष्ट्र से पीछे नहीं है। इस शादी समारोह का ब्रांडिंग करना गरीबों का मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि पूरे भारत का ब्रांडिंग करना है। मुकेश अंबानी का जीने का तरीका से साफ साफ पता चलता है कि वह एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है। उनके हृदय में व्यापार के अलावा राष्ट्र प्रथम का भावना भी सामान्य रूप से रहता है और वह जानते हैं कि इस प्रकार के बड़े इवेंट से देश का इमेज बिल्ड होता है और साथ में आर्थिक उन्नति भी होती है, क्योंकि भारत का संसाधन भारत में ही रहता है। इस प्रकार के इवेंट से यहाँ रोजगार का सृजन भी हो जाता है, क्योंकि भारत का संसाधन भारत में ही रहता है और यहाँ रोजगार का सृजन भी होता है। नहीं तो अगर इसी कार्यक्रम को विदेश में करते तो देश का पैसा विदेशों में जाता, जिसके कारण देश को आर्थिक घाटा सहना पड़ता। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए या बचा के रखने के लिए नहीं होता है, बल्कि उसका भोग करना भी जरूरी है, क्योंकि उसका उपयोग अब भोग करने से दुनिया को पता चलता है कि भारत में ऐसे भी लोग हैं जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि भारत का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वह मजबूत है और अब यहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिस कारण से विश्व के तमाम इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे डायरेक्ट भारत वासियों को फायदा होता है। नहीं तो जरा सोचिए, 100 और 200 करोड़ का आदमी अपना वेडिंग विदेश में करना चाहता है और समाज को यह मैसेज देना चाहता है कि हम आपसे बेहतर हैं, जिससे देश को आर्थिक हानि भी होती है, क्योंकि उसने हमारे देश के संसाधनों का उपयोग कर पैसा कमाया। अब जब बारी पैसे खर्च करने की आई तो वह विदेश में जाकर खर्च कर रहा है, जिससे विदेश को फायदा होगा और देश को हानि। लेकिन मुकेश अंबानी ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे का जो रीजन है वह दुनिया को बताना चाहते हैं। भारत अब मजबूत राष्ट्र बन चुका है, भारत आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर है और आपके व्यापार के लिए भारत सुरक्षित है। और हाँ, अगर आप अपने दोनों नेत्रों को खोलिएगा तो समझ में आएगा कि मुकेश अंबानी ने प्री वेडिंग में उन सारे विदेशी कलाकारों को नचाया जो भारत को हीन भावना से देखते थे और भारत को गरीब समझते थे, और उस भावना को तोड़ने के लिए और पूरा विश्व में भारत के मजबूत छवि को दिखाने के लिए मुकेश अंबानी ने प्री वेडिंग में पैसे पानी की तरह बहाया। नहीं तो वह बिजनेसमैन हैं, उनको नफा नुकसान मालूम है, लेकिन वह देश के इमेज में सुधार चाहते हैं। अगर आपको यह दिखाई नहीं दे रहा है तो आपकी मानसिकता में कुछ गड़बड़ है और उसको जितना जल्द बदल लीजिएगा उतना अच्छा होगा।